शबरी तारा मीठा लागे बोल। कौशल्या ने भी नहीं खिलाया, ऐसा स्वाद इनमें आ रहा है। लक्ष्मण भैया ले बोर कितना बढ़िया मीठा लग रहा है। इन बन कंड में कलहू न आए, ओ इन बन कंड की चारों महिमा इनकी चारों शबरी तारा मीठा लागे बोल। शबरी तारा मीठा लागे बोल। कितने बढ़िया मीठे हैं। लक्ष्मण तुम भी पाओ। लक्ष्मण के मन में तो वही भरा हुआ है, जाति से हीन है ये स्त्री। लक्ष्मण जी ने लिया तो सही, और राम जी का थोड़ा ध्यान हटा करके लक्ष्मण जी ने बैर खाया नहीं, पीछे फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो वही बैर कहां जाकर गिरा? द्रोणागिरी पर्वत पर। वही संजीवनी बना। लक्ष्मण जी को राम जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ये मेरे भक्त का अपमान कर रहा है, इस अपमान का फल इसे भुगतना ही पड़ेगा। कहा कुछ नहीं, बैर खिलाए। शबरी ने प्रभु से कहा, भगवान मेरे पास तो यही है बस, और कुछ नहीं है। बिठाने के लिए जगह भी टूटी फूटी चटाई वही बिछा करके बिठाया था। भगवान ने कहा, मैया तुम्हारा भाव बहुत है, अटूट तुम्हारा श्रद्धा है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर हमने कितनी प्रकार की भक्ति देखी है, कितना तुम्हारा भाव है। भगवान कहते हैं, देवी मैया भक्ति कितनी प्रकार की होती है वो तुम्हें मैं उपदेश प्रदान करता हूँ। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने शबरी मैया को प्रदान करी है। 9वीं भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया है शबरी मैया को। कहने लग गए, हे मैया सुनिए, तुम्हारे अंदर भक्ति जो है 9 प्रकार की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। 9वीं भक्ति कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना, सबसे बड़ी भक्ति यही है। संत के दर्शन करना, संतों के संग में रहना। आप सबका हमारा कितना हो भाग्य है जो हम संत श्री के साथ में रह करके कथा यात्रा कर रहे हैं।
कितना हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ भी संत श्री बालक दास जी महाराज विद्यमान है, हम उनका संग कर रहे हैं। शब्द कोई साधारण नहीं होते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि हे भैया, सबसे पहली भक्ति यही है कि संतों का संग करो। संतों का संग करने से जीवन सुधर जाता है, बिगड़ा हुआ मनुष्य भी सुधर जाता है, एक पशु भी वह भी मानव बन जाता है, एक दानव भी मानव बन जाता है। तो हे भैया, प्रथम भक्ति यही है सबसे बड़ी, संतों का संग करना। उनके द्वारा जो वाणी निकलती है वही सत्संग होता है, सत्संग से जीवन सुधर जाता है। दूसरी प्रतिमम कथा प्रसंग, कथाएं जो सुनते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान गाते हैं, यह क्या है? यह भी भक्ति है भगवान की। फिर तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अभिमान रहित भगवान की भक्ति करना, नाम लेना, चरण कमलों की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। गुरु चरण कमल में हमेशा उनकी सेवा में रहना। और चौथी भक्ति भगवान का भजन करना, मन से कपट निकाल करके, राग द्वेष निकाल करके भगवान के गुणानुवाद को गाना, यह चौथी भक्ति है। फिर भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं कि पांचवी भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है। क्या बोले? मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास जहां है वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो पांचवी भक्ति ये बताई। छठी, इंद्रियों को अपने वश में करना। पांच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों को वश में करके अच्छा स्वभाव रखना, निर्मल मन रखना, चरित्र स्वच्छ रखना, कार्यों को भगवान का मान करके करते रहना, सत्य पुरुषों के चरणों में मन को लगा करके धर्म का आचरण करके रखना, यह छठी भक्ति है। फिर सातवीं भक्ति, सातम समय मोही मय जग रेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति भगवान कह रहे हैं इस जगत में समभाव रखिए, भाव में कमी नहीं आना चाहिए, समभाव, किसी के प्रति भेदभाव मत रखिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भाव हमारा बदल जाता है, समभाव नहीं रहता है। एक बार क्या है, व्यक्ति कहीं बाजार में गया, केले लेकर के आया, केले का प्रसाद मान लो, प्रसाद लेकर के आया। तो जैसे ही आया तो घर के पड़ोसी का लड़का और उसका बच्चा खेल रहा था बाहर, छोटे छोटे बच्चे। ये भाव की बात है। जैसे ही आया तो बच्चे दौड़ करके आए, ओहो पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा केले लेकर के आए थे। पड़ोसी का बच्चा भी आया दौड़ करके और अपना बच्चा भी आया। तो पड़ोसी के बच्चे को देख करके उस आदमी ने क्या किया, एक केला तोड़ा और पड़ोसी के बच्चे को दे दिया, जा जा भी ले जा, जा खा जे। और अपने बच्चे के लिए, हाँ क्यों भाई, उसको एक क्यों दिया, अपने बेटे को चार क्यों दिया?
किया कि वो तो हीरालाल जी को नहीं हो, अशोक जी को है। फर्क है ना, ये समभाव नहीं रहा, भाव बदल गया। ये मेरा है और ये पड़ोसन का है। तो समभाव होना चाहिए, मन में कोई विकार न होना चाहिए। आठवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। दूसरे के दोष को नहीं देखना और जितना मिल जाए उसमें संतोष रखना। जो काम किया उसकी मेहनत का फल आपको मिल गया तो ये मत सोचना कि मुझे कम मिला है कि ज्यादा मिला है, मैंने बोया तो अच्छा था और पैदावार कम हुई। भगवान ने जितना दिया उसमें संतोष रखो, यही आठवीं भक्ति है। किसी के पराये पुरुष का दोष नहीं देखना चाहिए, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। देखो तो अपने अवगुण देखिए कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, अपने अवगुणों को देखिए, पराये दोषों को नहीं देखना। यही आठवीं भक्ति है। जितना मिल जाए उसी में संतोष रखिए। और नवम भक्ति भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही दर्शन दीना। नवम महू एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। भगवान कहते हैं कि नवी भक्ति यही है, सरलता से सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना चाहिए, हृदय में मेरा भरोसा रखना चाहिए, हर अवस्था में मुझे बचना चाहिए, मन में कोई विकार न हो। जड़ चेतन प्राणी स्त्री पुरुष जो भी हो सब में मुझे देखें, यही नवम प्रकार की भक्ति है। लेकिन हे मां, तुम्हारे अंदर मैंने ये 9 प्रकार की भक्ति देखी है, सोई अतिसम प्रिय भामिनी मोरे। हे मां, तुम्हारे अंदर तो हमने सभी प्रकार की भक्ति देख ली है। कहा प्रभु मैं तो अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात, मैं तो धन्य धन्य हो गई हूँ। एक हीन जाति की एक अधम स्त्री हूँ, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मेरे यहाँ पधारे प्रभु, मैं आपका और क्या धन्यवाद करूँ। फिर भगवान ने कहा कि हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी पत्नी सीता भी थी, लेकिन उसका किसी ने हरण कर लिया है, उसका हम पता लगाने जा रहे हैं। आगे हमें रास्ता दिखाइए। शबरी मैया ने कहा कि बस यहीं से पंपापुर सरोवर से आगे किष्किंधा नगर है, वहीं पर सुग्रीव महाराज से आपकी मित्रता होगी, वही आपकी सहायता करेंगे, वहीं पर आप आगे पधारिए। इस प्रकार शबरी मैया ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान वहां से फिर आगे बढ़े हैं। बोली शबरी मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामेश्वर महादेव की। एवं मस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। ऐसा कहकर के वहां से भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो पंपापुर सरोवर आया, देखा यही सरोवर, और आगे देखा तो सुंदर एक दूर से नगर दिखाई दे रहा है। वह नगर किष्किंधा नगर दिखाई दिया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया। यहाँ भगवान जैसे आए, इसी ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर किष्किंधा नगर सुंदर बसा हुआ, यहाँ की ओर आते हैं। भगवान ने सोचा कि नगर में तो अपने को जाना ही नहीं है, एक शिला के ऊपर यहीं बैठ गए। देख रहे नगर
बड़ा सुंदर है। महाराज सुग्रीव से हमारी यहाँ मित्रता होगी, शबरी मैया ने हमें कहा है। उधर किष्किंधा में सुग्रीव जी महाराज, उन्होंने देखा कि दो राजकुमार बड़े सुंदर दूर दिखाई दे रहे हैं। पता लगाना चाहिए कि ये कौन है, यहाँ क्यों आए, कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा है। देखना चाहिए, पता लगाना चाहिए किसको भेजें। हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान तुम जाओ, ये राजकुमार का पता लगा करके आओ कि ये कौन है। हनुमान जी ने विचार किया कि चलना चाहिए। रास्ते में जब जा रहे, ऐसे कैसे जाएं, रूप बदल दिया। रूप बदला तो ब्राह्मण का रूप बना लिया हनुमान जी ने। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी चले जहां राम जी लक्ष्मण जी है, जा करके प्रणाम करते हैं। विप्र रूप धरि कपित है गयऊ, विप्र रूप धरि कपित है गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विप्र रूप धरि कपित है गयऊ, श्री राम जय राम जय जय राम, मात नाई पूछत अस भयऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ तुम श्यामल घोर शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, क्षत्रि रूप फिरहु वन वीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज की जय हो। यहीं से किष्किंधा कांड गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, आकर आते ही प्रणाम करते हैं। माथ नाई पूछत अस भयऊ, प्रणाम करके कहा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। हे राजकुमारों, हे वीरों, आप सांवले हो, श्याम रंग के हो, एक गौर शरीर वाले हैं, आप कौन हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने धनुष बाण धारण कर रखा है, तो आप क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा, आप क्षत्रिय के वेश में है, क्षत्रिय के रूप में यहाँ क्यों घूम रहे हो, यहाँ किस लिए आए हो? हे स्वामी, कहिए आप कौन हैं? राम जी ने देखा बड़ा सुंदर ये पूछने वाला है, इसका पूछने का तरीका बड़ा विनम्र भाव है। हनुमान जी ने तुरंत पूछ लिया, हे राजकुमार, हे वीरों, बताइए आपके पैरों में भी चरण पादुका भी नहीं है? यह भूमि कितनी कठोर है, यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर कंकड़ हैं, कांटे हैं, आपके चरण बड़े मुलायम लग रहे हैं, कहीं कांटे गड़े होंगे, पत्थर चुभे होंगे। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं वन स्वामी। किस कारण आप जंगल में बिना चप्पल जूते के घूम रहे हो? बड़ी सुंदर वाणी को सुन करके राम जी ने देखा कि ऐसा पूछने वाला कितना बढ़िया बोल रहा है, वाणी इसकी कितनी पवित्र है, कितना अच्छा ये पूछ रहा है। हनुमान जी ने तुरंत फिर पूछा, क्या आप जग के कारण है, नर नारायण है, क्या ब्रह्मा है, क्या विष्णु है, क्या महेश है? आप तीनों में से कौन हो? क्या आप भवसागर से पार उतारने वाले, भूमि का भार नष्ट करने वाले, कहीं मनुष्य रूप में अवतार तो नहीं ले लिया? बड़े
सुंदर हैं आप। तब रामचंद्र जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। क्या कहा? भगवान राम जी ने कहा कि हम अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हमारा नाम है। हम पितु वचन मानी बन आए, हम पिता की आज्ञा से वनवास में आए हैं। हमारे पिता की आज्ञा है 14 वर्ष का वन में हमें रहने का, तो पिता की आज्ञा मान करके हम यहाँ आए हैं। हमारा नाम राम और छोटे अनुज लक्ष्मण है, और हमारे साथ संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ सुंदर स्त्री भी थी, हमारी पत्नी सीता भी थी, लेकिन उसे कोई चुरा करके ले गया, कोई राक्षस ले गया होगा। तो उस सीता को ढूंढते ढूंढते हम पता लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच गए हैं। बस ये बात तो सुनी और हनुमान जी महाराज